ये इंडियंस ने वैसे बड़ा पत्ता खेला है। इंडियंस ने बहुत पत्ता खेला है फ्रांस के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के, बहुत बड़ा पत्ता खेला है। फ्रांस जो है ना, फ्रांस फ्रांस दुखती रग है अमेरिका की। इंडिया और फ्रांस की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप है। अगर यही फ्रांस की अगर पाकिस्तान में बात करें तो यहाँ पर कई साल पहले हमने ये जो है ऐलान किया था अवाम की जानिब से, भाई फ्रांस को यहाँ से निकाल दिया जाए, हमें फ्रांस नहीं चाहिए। तो जो भी कंट्री है, इसराइल हो गया, फ्रांस हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, जिनके पास टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान के अंदर कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनको हम अपना दुश्मन समझते हैं। उनको ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, और जरा गौर करिए जो गा रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री का ही नारा लगा रहे हैं। फ्रांस यूरोप के अंदर लीडर है। फ्रांस एक वो लिबरल वर्ल्ड का प्रचार करता है। इंडिया भी अपने आप को सेकुलर कहता है। अब वो कहते हैं नहीं, हम सेकुलर नहीं है, मतलब अब वो एक और लाइन में चल पड़े। लेकिन वो कहते हैं जी हमारा तो ये है। अब पूरे का पूरा यूरोप स्टडी नहीं कर रहा इस वक्त नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं इधर बैठ के। कोई जरूरत नहीं। चीमा साहब, दर हकीकत पाकिस्तान के हालात तो खैर वो कहते हैं कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें, उसके तो खैर है, लेकिन जय हिंद दोस्तों फ्रांस के बेहद ऐतिहासिक शहर मार्सिले में नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के प्रधानमंत्री मैक्रो साहब जब पहुंचे तो मतलब भीड़ देखते ही बनती है। इतनी भीड़ की मतलब जिधर देखो वहीं लोग। इतना यूरोप में जनरली क्राउड पॉलिटिशियन से मिलने नहीं आते, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी का लेवल और ऑरा ही अलग है। तो उनसे मिलने के लिए हजारों के तादाद में जो है लोग आए हुए थे, और नरेंद्र मोदी जी ने भी उन सबसे जो है मुलाकात की। आप देख सकते हैं कि सड़क पे एक बैरियर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जी जो है लोगों से मिल रहे हैं, उनको ऑटोग्राफ दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि भाई नरेंद्र मोदी जी की जो लीडरशिप क्वालिटी है उनमें से ये एक अहम क्वालिटी है कि वो लोगों से जरूर मिलते हैं, चाहे कुछ ही समय मिले, थोड़ा सा इंटरेक्ट करें, लेकिन लोगों के बीच में जाके वो इंटरेक्ट करते हैं। और मैक्रो साहब भी कुछ इसी टाइप के हैं। वो भी जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ बेहद उत्साहित तरीके से लोगों से भेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान जला हुआ है कि मतलब रोड जाम हो गया, चक्का जाम हो गया नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए फ्रांस में। और तो फ्रांस में हमेशा किसी न किसी देश के लीडर्स आते रहते हैं, अमेरिका वगैरह में कोई चक्का जाम नहीं, कोई पूछता भी नहीं है कौन आया कौन नहीं, सरकारी लेवल पे ही चीजें देख के खत्म कर देते हैं। लेकिन भाई वही मैंने आपको शुरुआत में कहा कि मोदी जी का और ही अलग है, वो नेक्स्ट लेवल के लीडर है भाई। ये इंडियंस ने वैसे बड़ा पत्ता खेला है। इंडियंस ने बहुत पत्ता खेला है फ्रांस के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के, बहुत बड़ा पत्ता खेला है। फ्रांस जो है ना, फ्रांस फ्रांस दुखती रग है अमेरिका की। फ्रांस यूरोप के अंदर लीडर है। फ्रांस एक वो लिबरल वर्ल्ड का प्रचार करता है। इंडिया भी अपने आप को सेकुलर कहता है। अब वो कहते हैं नहीं, हम सेकुलर नहीं है, मतलब अब वो एक और लाइन में चल पड़े। लेकिन वो कहते हैं जी हमारा तो ये है। अब पूरे का पूरा यूरोप स्टडी नहीं कर रहा इस वक्त नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं इधर बैठ के। हर मुल्क कहेगा कि हमने पैसे देने हैं, हर मुल्क कहेगा, हर मुल्क कहेगा। हर मुल्क कहेगा ये चीज। बहरहाल मुझे व्हाट आई अंडरस्टैंड हियर इज, जो चीज़ मैं इसको जानना चाहता हूँ वो बड़ी सीरियस एंड क्लियर सी है। और वो ये है कि जो भी हो, जैसे भी हो, ठीक है जी, जिस तरह भी हो, इंडियंस ने अपनी स्पेस बना ली और अब ये अपना अगर असला बेचना शुरू कर दिया उन्होंने तो बस फिर सत्ते ही खाते हैं। पिनाका रॉकेट सिस्टम इंडिया बेचेगा। किसके अगेंस्ट चलेगा? रशिया के अगेंस्ट चलेगा। रशिया फिर ये आगे बेचेगा। रशिया यही पिनाका रॉकेट सिस्टम ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स को देगा, कहेगा लड़ो रशिया के साथ इन केस ऑफ अ डेंजर। बिकॉज ये जो अमेरिका ने इनसिक्योरिटी की है, ये जो अमेरिका ने मुश्किल में डाला है यूरोप को, क्या क्यों ना वो खरीदें। हो सकता है इनके अपने उस तरह काम ना आ रहा हो, लेकिन उन्होंने इंगेज भी तो करना है ना यार।
उन्होंने एंगेज करना है कि नहीं करना है? 100% एंगेज करना है। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई रियलाइज। मोदी साहब, ये जो स्टील एंड एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट की जो चैलेंजेस यूरोप की तरफ आए हैं, ये $200 अरब वो क्यों ना लगाएं? वो एआई समिट अब अगली इंडिया में होनी है, आप क्या समझते हैं क्यों होनी है? ये क्यों होनी है? ये इसलिए होनी है, ये इस वजह से होनी है कि बिकॉज इंडिया, आप उसको अपने आप को वो लीड करा रहा है। वो कह रहा है पायन मैं पैसे देने को तैयार हूं, आए मेरे साथ। वो पैसे देने को तैयार हैं, कहते हैं आए मेरे साथ, मैं पैसे देता हूं। किधर चाहिए पैसा, कहाँ लगाना है पैसा, मुझे बताओ। किधर चाहिए पैसा, कहाँ लगाना है पैसा, मुझे बताओ, मैं लगाता हूं पैसा तुम्हारे साथ। लेट्स सी क्या निकलता है। और ये पिनाका रॉकेट कब जाते हैं, इंडिया ये जो समिट होस्ट करता है, माइनस पाकिस्तान। इंडिया और फ्रांस की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप है। अगर यही फ्रांस की अगर पाकिस्तान में बात करें तो यहाँ पर कई साल पहले हमने ये जो है ऐलान किया था अवाम की जानिब से, भाई फ्रांस को यहाँ से निकाल दिया जाए, हमें फ्रांस नहीं चाहिए। तो जो भी कंट्री, इसराइल हो गया, फ्रांस हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, जिनके पास टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान के अंदर कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनको हम अपना दुश्मन समझते हैं। उनको हम एक तो अपना दुश्मन समझते हैं, और दूसरी बात है जो मेन चीज़ है फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी यही होती है कि जब तक वो आपकी फ्री नहीं होगी, जिना भी कह के यही कह के चला गया है कि फॉरेन पॉलिसी को आज़ाद रखो। जो फॉरेन पॉलिसी में इंटरफेरेंस करता है वो कोई कंट्री इस तरह का नहीं है जिसने आज तक तरक्की की हो। ठीक है, क्या हम अगर तो फ्रांस काम ही में नहीं। फ्रांस के बाद जो है अमेरिका में चले जाएंगे सर, 2 बैक टू बैक निहायत ही इंपॉर्टेंट विजिट है। मैम देखें ना आप, इसराइल के जब इसराइल का इशू बना था, ठीक है, इंडिया उसकी मतलब कुछ भी, इंडिया को यूएसए ने कुछ भी नहीं कहा था। उसने ऑटोमेटिक उनसे ऑयल भी लिया, सारा कुछ लिया, रशिया से वो लेते रहे। रशिया जब जैसे भी मतलब आपस में उनकी जहाँ से रशिया से ऑयल लेके यूरोप को देता रहा, ठीक है। नेट पेमेंट होती रही उनकी आपस ऐसे, में, बिल्कुल। ठीक है ना। पाकिस्तान किसी से ले ही नहीं सकता था, बात ही नहीं कर सकता था। मेन चीज़ वही फॉरेन पॉलिसी पे बात आ जाती है। मतलब कि अगर आज मोदी साहब एआई में गए हैं तो वो मतलब कि उनकी फॉरेन पॉलिसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है इंडिया बन चुका है, और हमें थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। हमारे शहबाज शरीफ गए हुए हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में। वो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट क्या, शहबाज शरीफ पहले उसको हैंड फ्री लगाना ही नहीं आता। वो क्या सुन के आएगा, क्या सुनाएगा। सर इतनी मोदी नाम एक और चीज़ है, मोदी एक और चीज़ है। मतलब मोदी क्या ब्रांड है? मोदी ब्रांड इसलिए है, उसने एक कौम को इकट्ठा किया। आप माने ना माने, ठीक है हम दुश्मन हैं, लेकिन उसने ना एक कौम को इकट्ठा किया। ये इकट्ठा ही नहीं कर सके। जो इकट्ठा करने वाला है तो वो जेल में बैठा हुआ है। कंट्रियों के साथ ये अगर आप कह रहे हैं रशिया और चाइना की बात कर रहे हैं, रशिया और चाइना से हमें तल्लुक़ तो हमारे अच्छे हैं, लेकिन वो चीज़ें हम नहीं ले रहे जो इंडिया फ्रांस से ले रहा है या अमेरिका से ले रहा है, और अपने मुल्क में लेकर आ रहा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। पहले बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा पैसा है उनके पास, इंडिया अफोर्ड कर सकते हैं ना। बिल्कुल, बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, इकोनॉमिकली और हर चीज़ से वो अच्छी मार्केट बन रही है फ्यूचर में। मोदी ने अब जब भी उसकी गवर्नमेंट आई है, तकरीबन 10 रुत्स होने वाले हैं, उसमें मुल्क को आगे मतलब ज़्यादा ही उसने डेवलपमेंट की है और मुल्क को ज़्यादा बेनिफिट दिए हैं। लेकिन हमारी भी गवर्नमेंट है, इस टाइम हमारी गवर्नमेंट अच्छी आ रही है और चल भी रही है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को यही सोचना चाहिए कि हमें अपने मुल्क में जो इंडिया के जो सोर्सेज यूज़ किए हैं इंडिया ने अपनी कंट्री में, हम भी वो करें और दूसरे मुल्कों के साथ अपनी खर्चा पॉलिसी अच्छी बनाएं। फॉरेन पॉलिसी हर जो भी दोस्तों यूथ में जो मिल रही है उनका यही मानना है कि भाई अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना, किसी भी मुल्क के अंदर एंट्री करना, कॉन्ट्रैक्ट लेना, उनके साथ जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना, बायलैटरल टॉक करना बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो फॉरेन पॉलिसी का लैक कहीं ना कहीं हो रहा है हमारे मुल्क में, और इंडिया इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसकी फॉरेन पॉलिसी वर्ल्ड वाइड मानी जाती है। फ्रांस और इंडिया की डिफेंस डील को देखें तो इंडिया जो है इस वक्त फ्रांस से टेक्नोलॉजी लेना चाहता है और कहता है कि फ्रांस आके जो है जो फाइटर जेट्स के इंजन जो है वो इंडिया में बनाए और हमें टेक्नोलॉजी भी दे। अमेरिका विजिट का भी मकसद यही है कि इंडिया जो है या तो एयरक्राफ्ट्स अमेरिका से ख़रीदेगा या फिर नहीं ख़रीदेगा। दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ में इंडिया का शुमार हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब इंडिया का डिफेंस बजट भी बढ़ा है क्योंकि ट्रंप भी कह रहा है कि भाई डिफेंस खरीदो, डिफेंस खरीदो। हाँ, यही बात है कि इंडिया के पास जो है ना वो एक अच्छा इकोनॉमी रखता है। लुक्स